हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए इतिहास का क्वेश्चंस लेके आए हैं। कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, 1-2 क्वेश्चंस है जो कि हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं और आपके लिए भी यूज़फुल होगा। जो डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, वो इसको पढ़ सकते हैं। मैंने सरल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है और आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं, इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। तो आप इसको देखिएगा और पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी आप लोग को। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिखा है, इतिहास का अर्थ क्या है? अगर आप जैसे कोई हिस्ट्री है, हिस्ट्री का कोई सब लेसन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले आप हिस्ट्री के बारे में जानिए, इतिहास के बारे में जानिए, इतिहास क्या है, ठीक है? और विद्वान द्वारा दी गई 2 परिभाषा लिखो। ये हमने क्वेश्चन बनाया है। ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं कि इतिहास का अर्थ या उसकी डेफिनेशन क्या है, आप दीजिए। तो हमने ऐसे ही क्वेश्चन लिखा है। तो हमने पहले लिखा है कि इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। मतलब कि इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम मानव जाति से संबंधित, मतलब जो हमारे हमसे जुड़ी जो पिछली घटना है, उसका अध्ययन हम करते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। मतलब कि आपकी कोई पिछली घटना होगी, उसका आप किसी से ज़िक्र करेंगे या उसको बताएँगे, तो उसको हम इतिहास कहते हैं। फिर दिया है, प्राचीन समय में घटित घटनाओं, निश्चित तथा धारणाओं को व्यवस्थित ढंग से बुनकर कहानी के रूप में पेश करना ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में आया? उसके बाद आता है हमारा इतिहास का अर्थ। पहले हमने लिखा कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपका पेपर है, तो आप अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इतिहास किसे कहते हैं या इतिहास का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है? ये दिया है, जैसे शॉर्ट का दिया है आंसर, तो आप पहले इतिहास के बारे में लिखो, ठीक है? कि मतलब थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दो, जैसे हमने एक्सप्लेन किया है, आप यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं ये लिखो। हमने 2 लैंग्वेज में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, ठीक है? तो पहले जैसे कि आप कोई भी आंसर हो, ज़रूरी नहीं इतिहास ही हो, कोई भी हो, तो अगर वो चीज़ आपको समझ में आ रही है, तो पहले उसके बारे में थोड़ा-सा लिखो, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बारे में लिखो। मतलब कि पहले ही पूछ लिया है कि इतिहास का अर्थ क्या है? तो पहले इतिहास क्या है, थोड़ा-सा आप शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन कर दो, तो जो कॉपी आपकी चेक होगी तो उससे अच्छा मतलब आपको नंबर मिलेगा। उसके बाद इतिहास का अर्थ लिखो, हेडिंग डालो। आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन पेपर में शायद ये अलाउ नहीं है हाइलाइट, लेकिन हमने कॉपी, आप नोट्स बनाओगे तो ऐसे बना सकते हो। जो इम्पोर्टेंट है उस पे हाइलाइट कर सकते हो आप, आपकी कॉपी अच्छी लगेगी। तो हम बात करते हैं इतिहास का अर्थ क्या है? इतिहास का अर्थ क्या है? हमने थोड़ा-सा लिखा है, इतिहास सामाजिक जीवन का एक आवश्यक अंग है, ठीक है? सामाजिक जीवन, जो समाज है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, बहुत ही आवश्यक अंग है। समाज की रचना में इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समाज जो है, रचना, मतलब समाज की जो रचना है, जो मतलब कि समाज की जो रचना होती है, जैसे-जैसे आप रहते हैं, जैसे समाज में आप अपने-अपने हिसाब से आप रहने लगे हैं, उसकी जो रचना है वो इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान, इतिहास जो है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इतिहास का उसमें है। फिर दिया है, इतिहास शब्द संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। मतलब कि इतिहास का जो शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, संस्कृत भाषा से। पहला दिया, इति प्लस ऐसा ही, हा का दिया है निश्चित रूप से, और हास का दिया है था। इतिहास शब्द की उत्पत्ति इति प्लस हास शब्द से मिलकर बना है, जिसमें इति का अर्थ होता है बीती हुई, मतलब इति मतलब होता है जो बीत गई है, बीती हुई, और हास का मतलब अर्थ होता है घटित हुई कहानी। मतलब कि जो हमारे अतीत का अध्ययन होता है, यानी कि जो हमारे जीवन का बीती हुई घटना है, वही
इतिहास है, घटित हुई कहानी वही इतिहास है। इसमें दिया है अतः हम कह सकते हैं कि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। मतलब जो हमारे अतीत का है, जो हमारे बीती हुई चीज है, उसको हम इतिहास कहते हैं। फिर दिया है हमारा, अंग्रेजी भाषा में इसको हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, यह ग्रीक शब्द से मतलब लिया गया है, हिस्टोरिया से लिया गया है। मतलब कि अंग्रेजी शब्द में इसको हिस्ट्री कहते हैं और यह ग्रीक शब्द के हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है, मतलब कि इसका अर्थ हमने एक्सप्लेन किया है। इसका अर्थ है वास्तविक अर्थ में क्या घटित हुआ है, अर्थात सार्वजनिक घटनाओं का एक क्रमबद्ध लेखा। ठीक है, फिर दिया है हमारा इतिहास का जन्म। मतलब कि हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया ये क्या है, कैसे बना है, इसका आधा आधा पार्ट कैसे, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। उसके लास्ट में हमने ये लाइन लिख दी है कि इतिहास का जन्म आदिकालीन माना जाता है। मतलब इतिहास का जन्म जब हुआ था तो आदिकालीन से माना जाता है। सर्वप्रथम 500 ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व मनुष्य के कार्यों एवं विचारों को क्रमबद्ध रूप प्रदान करने का प्रयास हेरोडोटस ने किया है। हेरोडोटस मतलब कि जो इनके इतिहास के जो जनजाता है उनका नाम है हेरोडोटस है। उसके बाद और फिर मैंने लिखा है इसमें इनकी कुछ परिभाषा लिखी है, आप परिभाषा लिख सकते हो। मतलब ये देखिए लास्ट में हमें बताया इसी कारण हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता या पिता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कि इतिहास की परिभाषा क्या है। इतिहास की हमने 2 परिभाषा लिखी है, आप और भी लिख सकते हो। सिंपल लिखिए कि आपको याद हो जाए और आप पूरा अच्छे से लिख के आओ तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। रेबसन के अनुसार हमने लिखा है इतिहास घटनाओं या विचारों का सुसंबद्ध विवरण है। मतलब रेबसन कहते हैं कि इतिहास जो घटनाओं या विचारों का सुसंबद्ध विवरण है। फिर दिया है हमने दूसरा, हेनरी जॉनसन के अनुसार, हेनरी जो थे वो लिखते हैं भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास, मतलब कि भूतकालीन जो बीत गया है उसकी घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। फिर हमने सेकंड क्वेश्चन लिखा है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन इसी में आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐड नहीं किया है। हमने लिखा है इतिहास का महत्व अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अपने शब्दों में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हेडिंग वाइज है कि पहला दिया है हमारा फिर जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि पहले आपको पूछा था कि हिस्ट्री मतलब कि इतिहास का अर्थ पूछा था, तो आपने मतलब इतिहास के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। तो अब पूछ रहा है कि इतिहास का महत्व अपने शब्दों में, तो पहले आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है इतिहास में महत्व, क्या हो सकता है। उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे कि इसके महत्व निम्नलिखित होते हैं या कुछ भी। जैसे फिर हमने ऐसे लिखा है, थोड़ा सा आप लिख सकते हैं कि वर्तमान समय में इतिहास का मानव जीवन में व्यापक महत्व है, क्योंकि यह केवल विद्यालयीय शिक्षा व परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है। इतिहास हमें अतीत में हुई घटनाओं के विषय में जानकारी प्रदान करता है, जिससे हम अतीत को जान पाते हैं और वर्तमान तथा भविष्य में होने वाली घटनाओं को हम ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं। आप इतना लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद दिया है हमने से लिख दिया है इसके महत्व को निम्नलिखित प्रकार से बांटा जा सकता है। तो हमने 7 पॉइंट लिखा है। आप ऐसे हेडिंग लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। कुछ लोग होते हैं नंबर 1 2 3 डाल के जितनी हेडिंग होती सब लिख देते हैं। आप वैसे भी लिख सकते हो, जैसे पेपर हुआ, पेपर में आप पहले हेडिंग मेंशन कर दो तो एग्जामिनर आपकी हेडिंग देख के नंबर दे देगा आपको। भले आपके पास टाइम नहीं हो तो हेडिंग आप लिखे रहोगे पूरी, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। हेडिंग देख के उनको लगेगा कि आपको याद है, आप लिख नहीं पाए, टाइम नहीं था। लेकिन पेपर में आप एक हेडिंग डाल के अंदर का लिखो, फिर हेडिंग डालो, फिर ऐसे मत लिखा करो। ऐसे आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आप लिख भी नहीं पाओगे और नंबर भी नहीं मिल पाएंगे ज़्यादा। तो पहला पॉइंट हमने लिखा है शैक्षिक महत्व, मतलब शिक्षा में इसका क्या महत्व है।
पहला पॉइंट लिखा है शैक्षिक दृष्टि से इतिहास का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतिहास भावी शिक्षा का आधार है। दूसरा पॉइंट लिखा है इतिहास मानव जीवन को परिपक्व, बुद्धिमान तथा अनुभवी बनाने वाला एक उपयोगी विषय है। मतलब परिपक्व मतलब मैच्योरिटी और बुद्धिमान बनाता है, और एक उपयोगी विषय है मतलब एक ये कि उपयोग में लाने वाला विषय जो आपको यूज़फुल हो, मतलब अच्छा हो, जिसमें आप अच्छे से पढ़ सको। फिर दिया हमारा दूसरा पॉइंट दिया है व्यावसायिक महत्व, मतलब जो आप व्यवसाय करते हैं उससे रिलेटेड हमने लिखा है। पहला पॉइंट लिखा है हमने व्यावसायिक दृष्टि से भी इतिहास का कम महत्व नहीं है। इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति पुस्तकालय जो होता है, संग्रह होता है और तथा अन्य संस्थाओं में कार्य करने का सुअवसर प्राप्त करते हैं। संस्थाओं में कार्य करना मतलब जैसे कि आप कोई कॉलेज हुआ या आप जैसे लाइब्रेरी वगैरह वहाँ बैठकर आप कार्य कर रहे हो, उसमें भी आपको बहुत ही यूज़फुल होता है। फिर दूसरा है हमारा नैतिक महत्व। नैतिक महत्व क्या है? पहला पॉइंट दिया है हमारा कि इतिहास का नैतिक दृष्टि से भी महत्व है, क्योंकि यह नैतिकता की शिक्षा प्रदान करता है। मतलब नैतिकता की शिक्षा भी बच्चों को देता है। दूसरा पॉइंट लिखा है हमने इतिहास के अध्ययन से बालकों के नैतिक आचरण का सृजन होता है। जो बालक है उनका नैतिक आचरण मतलब कि उनका व्यवहार, बड़ों के साथ नैतिक आचरण, अच्छा व्यवहार करने में भी उनको सीख मिलती है, और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका अध्ययन करना चाहिए इतिहास का। अनुशासनात्मक महत्व क्या है? अनुशासन क्या है कि पहला पॉइंट है इतिहास विषय का अनुशासनात्मक महत्व भी कम नहीं है, क्योंकि इतिहास अध्ययन द्वारा छात्रों की मानसिक शक्तियाँ प्रशिक्षित होती हैं। मतलब जो छात्रों की मानसिक शक्ति है वो उसमें भी मतलब कि बहुत ही उपयोग होता है, उसमें भी बहुत ही बच्चों को यूज़फुल मिलता है, उनकी मानसिक शक्तियों का विकास होता है, ठीक है। फिर दिया है दूसरा पॉइंट दिया है इतिहास पुरुषों की जीवनी से छात्र अनुशासन, समय की उपयोगिता, आचरण आदि की बातों को सीखता है। मतलब कि और छात्र अनुशासन भी सीखता है, समय की उपयोगिता मतलब समय जितना मिला उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उस समय का पूरा उपयोग करना चाहिए। जितना भी समय आपको मिल रहा है उससे रिलेटेड आप सब कुछ करें। आचरण है, सब चीज़ों की बात वो सीखते हैं अनुशासन। फिर सूचनात्मक महत्व क्या है? इतिहास का सूचनात्मक महत्व भी अधिक है। यह एक तरह से सूचनाओं का विशाल भंडार है, ठीक है, भंडार है। फिर दिया है दूसरा पॉइंट छात्र इसके अध्ययन द्वारा विविध मानवीय समस्याओं के समाधान खोज कर सकते हैं। फिर आप छठा पॉइंट भी लिख सकते हो, और देश प्रेम की भावना भी है। तो छठा पॉइंट हमारा है प्रेरणाप्रद। क्या दिया है हमारा? इतिहास प्रेरणाप्रद होता है क्योंकि इतिहास में अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, और अतीत की घटनाएं हमेशा ही भविष्य के लिए प्रेरणा देने वाली होती हैं। फिर है देश प्रेम की भावना। पहला पॉइंट दिया है हमारा इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा बालक के अंदर देश प्रेम की भावना को जागृत किया जा सकता है। फिर है इतिहास का अध्ययन करने से उन्हें पता चलता है कि उनके पूर्वजों ने किस प्रकार मातृभूमि की सेवा की है, मतलब कैसे सेवा की है उनकी। फिर हम ये लास्ट क्वेश्चन है इसको मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी। बाकी और क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आऊंगी, आपको जो समझना है और आप पूछ सकते हैं। बाकी नई वीडियो में मिलते हैं आपसे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मैं दे दूंगी पीडीएफ की, आप वहां से सेव कर लीजिएगा। बाकी मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आप भी अच्छे से इसको पढ़िएगा। ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, हम तभी आपको दिखा रहे हैं ये क्वेश्चंस, और आप अच्छे से पढ़िएगा। पेपर आने वाले हैं, उसमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। सोशल साइंस में फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है ये,
ठीक है। थैंक यू दोस्तों।